बस कर बस ओए चप्पल उतरे सो हाय गाइस, वेलकम टू माय लाइफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वाला व्लॉग जो तुम फ़िलहाल देख रहे हो, ये वो गर्मियों का पहला व्लॉग है। यानी कि तुम्हें ऐसे समझाऊं कि वो गर्मियों का पहला बात होगा जो हम यानी कि बाहर जाकर पीटर वाली चस्से और मज़े लेंगे। तो फिलहाल चल रहे हैं उसी की जानिब और तुम्हें सारी स्टोरी फिर वहीं चल कर बताता हूँ। इतने में हमने ये साबुन शरीफ पकड़ लिया कि कहीं फिर से लेना आ जाओ। और ये सीन जो तुम देख रहे हो ये इस पीपल के पत्ते हैं। तो फिलहाल मौसम की वजह से नीचे गिरे हुए थे और पहुँचने वाले हैं हम अपने मकाम मकसूद तक। तो जी हाँ, जिस चीज़ का वेट था यानी कि इस ट्राइपॉड का, तो ये भाई साहब स्विमिंग वाली ऐनक ग्लासेस लगाकर आ गए हैं। तो बस सीन्स कुछ ऐसे ही हैं, यानी कि वो तुम देख रहे हो एंड वाला और बाकी सारा इस तरफ से घूमता घुमाता। तो जी ये वो सर्दियों वाला बच्चा है जो कभी कभार हाथ ही नहीं आता था और गर्मियों में अगर इसको पानी के अंदर भी फेंक दिया जाए तो कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। बस कर बस ओए चप्पल उतरे तो जी हाँ, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये जो तुम गंदम देख रहे हो ना, कुछ अर्सा पहले यानी कि इस डेट को तो इसको कास्ट किया था। और इसके बाद जो पहले पानी की वीडियो थी वो भी मैंने तकरीबन इस डेट को पोस्ट कर दी थी। और उसके बाद ये वाला जो पानी है ना, ये बिल्कुल आखिर वाला है, यानी कि इसके बाद तुम जान सकते हो पता कर लग दिए कि हाँ तुम इंतज़ार मैसेज कीते मैं आ वैसा। तो जी हाँ, शाम को एक अच्छा खासा मैच है, तो इसी वजह से वो नोटिफिकेशन ग्रुप वाली जो है ना, तो इधर अच्छे में थोड़े सिग्नल का काफ़ी सारा मसला है इसी वजह से। तो बस फिर बातचीत पर ये खबर पहुंचाई जाती है कि आज शाम को फ़लाँ के साथ मैच है। फ़लाँ से मुराद के हमारे साथ अपने ग्राउंड पर या फिर किसी और ग्राउंड पर। तो वही अंकल जा रहे थे वापस घर को, तो उन्होंने खबर पहुंचा दी, लाजमी समझा। तो कमेंट वाली ऐसी जब भी कोई कमेंट दे तो ऐसे ही करते हैं। फिर इसके बाद तुम्हें वही बता रहा था कि जो पिछला ब्लॉग था वो इसको पहला पानी था, तो उसके बाद ना तो कुछ इतना याद रहा कि नेक्स्ट ब्लॉग इस चीज़ पर बनाना चाहिए था या फिर नहीं। तो ये वाला पानी जो है वो शायद आखिरी हो, इसके बाद अब इस फसल को और पानी की ज़रूरत नहीं है। और इसकी कंडीशन जो है वो मैं तुम्हें कुछ चेकआउट करवा देता हूँ। तो जी इधर के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि तुम देख रहे हो फसल काफ़ी आबोताब से चमक रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि इन भाई साहब ने थोड़ी सी गर्मी पकड़ ली है और इसी वजह से फसलों के कलर जो हैं वो काफ़ी सारे चेंज हो रहे हैं। तो जैसा कि तुम इधर से देख रहे हो, ये हल्का हल्का तुम्हें गोल्डन टाइप का वो नज़र आ रहा है। वो जो सराइकी शायरी में इस्तेमाल होता है ना कि हमारी जो ज़मीनें हैं ना वो सोना उगाती हैं, तो वो यही सोना होता है क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है। तो ये सबसे बढ़िया फसल होती है सारे साल की, यानी ऐसी कोई ज़मीन नहीं होती जहाँ पर साल में एक साल स्किप हो सकता है, लेकिन दूसरे साल लाजमी ये वाली फसल जो है ना फिर उगाई जाती है। तो तुम्हें थोड़ा सा चेक करवाता हूँ इसका वो जो फल होता है। तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि ये ऐसे धूप पर तुम्हें दिखाऊँ, तो इसमें से एक निकाल के तुम्हें दिखा सकता हूँ कि पहले इसमें वो पानी डलता है और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पकते पकाते इस टाइम पर आ जाती है। तो ये जो तुम यहाँ से देख रहे हो वेट ऑयल, तुम्हें मैं इसे खोल कर दिखाता हूँ। तो ये पहले सब्ज़ कलर का, यानी कि ये जो तुम देख रहे हो ना ये वाला, तो पहले ये सब्ज़ होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ये अपने पूरे टाइम को जा पहुँचता है। तो फ़िलहाल यहाँ लाइट कुछ ज़्यादा है, इसी वजह से तुम्हें अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसका अंदर जो पहले वो पानी होता है ना वो फिल हो जाता है और उसके बाद ये पूरा ज़ोर लगाती है अपना फल बनाने पर। तो फ़िलहाल बस थोड़े से दिन हैं, यानी कि अभी जो डेट है ना वो है आज 25, यानी कि तीसरा महीना और
25 तारीख है, तो ज़्यादा और ज़्यादा इसको लगेंगे, बाकी 30 दिन तक ये फिनिश हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग इस चीज़ पर भी आएगा कि किस तरह हम इसको पाकिस्तान में यानी कि कट कर और फिर सारा उस तरह कैंची कैसे चलाते हैं। तो डोंट वरी, साथ जुड़े रहो। और फिर नेक्स्ट थिंग जो थी मज़े वाली, यानी कि कैसे हम गर्मियों ठेका बात करते हैं, तो वो भी तुम्हें दिखाते हैं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी देर है। तो जी हाँ, ये वो देसी तरीका है जिससे पानी लगाया जाता है, यानी कि टप्पा चाह के कीमे को बंद किया है। तो पानी सप्लाई के लिए तुम देख रहे हो कि ये वाले जो छोटे छोटे नाले हैं हम ये इस्तेमाल करते हैं। वो टॉप पर लगा हुआ तुम्हें यहाँ से ऐसे चेक करवा दो, वो पिट रहा है, या फिर तुम उसकी जगह ट्यूबवेल, सोलर और जो भी इस्तेमाल करो, मेन मकसद है पानी की सप्लाई के लिए। तो वहाँ से पानी आता है और सीधा इस तरह से फिर वो अपने अपने क्यारों में जाता है। लेकिन वो जो तुम देख रहे हो ना कि कुछ ज़मीनें होती हैं ऊपर से, वहाँ से उनकी जो हाइट कह लें वो थोड़ी सी बड़ी होती है या फिर ऊंची होती है, तो इस तरफ के लिए छोटी होती है। तो देहात में पहले यही काम किया जाता है कि सबसे पहले ऊंचे क्यारे यानी कि जो थोड़े से हाइट वाले होते हैं उनमें पानी डाला जाता है, ताकि प्रेशर जो है इस नाले का वो थोड़ा सा कम रहे आखिरी क्यारों तक। तो जी हाँ, ऊंचे क्यारों तक पानी पहुंचाने के लिए तुम्हें ये वाली मुश्किलात देखने को मिल जाएंगी, यानी कि पानी फुल आ जाएगा और इस वो जो तुम वे देख रहे हो उससे ऊपर होकर दूसरी तरफ गिरने लग जाएगा। तो इसी वजह से खाले के अंदर से मिट्टी उठाकर साथ वाले की ज़मीन से भी नहीं उठानी, इधर से ना इधर से। तो मेन जो होता है यानी कि देसी तरीके से खाले के अंदर से उठाई जाती है, ताकि वो थोड़ा सा खोदा भी जाए और पानी आसानी से चला जाए। और इस तरफ रखी जाती है या फिर इस तरफ, जिस तरफ से वो लीक हो रहा हो। तो जी उम्मीद काफ़ी है कि तुम्हें मेरी वॉइस जो है वो नहीं सुनाई दे रही होगी। उसकी वजह ये है, ये वाला गमतूतू लगा हुआ, तो वॉइस ओवर करेंगे, लेकिन तुम इधर से व्यू देख सकते हो कि हाय हाय, यहाँ से तुम्हें अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। वो जो ट्रस्ट है ना, जैसे वो बीच पर बने हुए होते हैं। तो जी हाँ भाई साहब, अगर तुम ये पूछने वाले हो या ये कहने वाले हो कि तुम ट्राइपॉड हाथ में लेकर क्यों वीडियो बनाते हो, तो भाई साहब ब्लॉग में ज़्यादातर वो जो मुझे ट्राइपॉड की उस वक्त ज़रूरत होती है जब सेलफोन को मैंने दूर रखना हो, वरना ज़्यादातर मैं हाथ ही चलाता हूँ। तो हाथ चलाने को तुम कुछ उल्टा सीधा ना समझ लेना, लेकिन उसके साथ साथ चलते तुम्हें मैंने ये वाली फसल दिखा दी और इसके साथ उगा हुआ वो उस तरफ कुछ घास है, वो जानवरों के लिए। और ये मौसम की फसल के साथ तुम देख सकते हो कि प्याज कह लो, तो उनको करीब आज से हाँ महीना या फिर 28 दिन, 30 से 28 दिन पहले उगाया गया था। और फ़िलहाल तुम इसकी कंडीशन देख रहे हो कि इतने बड़े हो चुके हैं। और फिर जब ये इख्तिताम को पहुँच गए तो तुम्हें वो भी लाजमी चेकअप करवाएंगे। और इसके साथ साथ लगी हुई हमारी ये वाली हाय एप्पल वाली बेर। तो इसको वो जो हमने 7वीं 8वीं में पढ़ा था ना, कटिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग वाला सीन, तो ये कट कर यानी कि पहले इसकी नस्ल और थी, नस्ल से मुराद के ये और टाइप के फल उगाती थी और एक और ही तरीका था। तो इसी तरह की एक और भी है, वो हमारे घर पर है, तो वो तुम्हें मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ शोर है, तो इसी वजह से तुम यहाँ से इसका फल देख सकते हो। हाँ, तुम इस तरह से देख सकते हो कि इसकी वो जो लकड़ वाला सीन है ना, वो इधर फ़िलहाल है ही नहीं। तो बस एक छोटा मोटा सा बीज होता है जिसे तुम साथ भी चबाओ तो चबा सकते हो। तो जी बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ मैंने ये वाली लड़ी टहनी पकड़ ही ली कि बकरी की तरह नीचे से जंप लगा कर खाऊँ। और रही मेन बात कि इनको एप्पल क्यों बोला जाता है, तो ये बेर जो पहले थी ना वो सब्ज़ कलर की थी। तुम यहाँ से देख सकते हो वो जो ऊपर की जानिब जा रही है ना, छोटे और पतले पतरे वाली, वो इसकी पहले वाली नस्ल थी। और उसके बाद इसको कट करके इसको पेमत किया गया था। और अब इसको एप्पल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसकी शक्ल जो है ना वो एप्पल से मिलती जुलती है। तो दोनों हाथ फ़िलहाल मसरूफ़ हैं, वो खाता तो फिर मैं इसको बंद करके ही हूँ। तो जी हाँ, एक एहतियाती तदबीर ये भी है कि इस टाइप के जो बेर होते हैं ना, यानी कि बहुत ज़्यादा
ओल्ड एज वाले, उन्हें खाते हुए ख्याल किया करें क्योंकि उनमें कीड़ा होता है, और कीड़ा अंदर चला गया तो फिर जब कोई तुमसे ये पूछेगा कि ओए कीड़ा है भी, तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना, उससे कह देना कि हाँ यार कीड़ा है बाकी है। तुम्हें मज़े की बात ये बताऊं कि अगर तुम घर का कोई काम कर रहे हो या फिर बाहर कोई काम कर रहे हो ना, तो घर वाले भी बड़े इज्जत करते हैं। तो सीन ऐसे हैं कि तुम यहाँ से देख सकते हो, ये वो जो फल की मशहूर सौगात होती है ना, सौगात से मुराद की उनकी वो खाने वाली चीज़ और फसल, जो ये वाले चने शरीफ मशहूर हैं, तो इनको त्राटा बोलते हैं सराइकी में, कि इनको जलाया जाता है और इतने त्राड़ा इतनी हीट दी जाती है कि बस ये थोड़े से गर्म हो जाएं और पक जाएं। तो आधे कच्चे होते हैं और आधे पक्के होते हैं, जो कि तुम चना चाट में उबले हुए खाते हो ना, वो वाले नहीं होते। तो इनको एंजॉय करते हैं और तुम इतने में साथ जुड़े रहो। जी, इस डिश को एंजॉय करने के साथ साथ हमें ये मुकाला भी साथ मलना पड़ेगा कि उंगलियां और अपने होंठ काले करने पड़ेंगे। ये भी क्या है जी कहने वाले विच ये यानी कि भुना होया कीड़ा। ते बई गाल मार का कीड़ा इतना ही वे इंदे ख्याल करे। तो जी हाँ, देखते देखते वो डीजल का पैमाना हो गया लबरेज, यानी कि ख़त्म होने को था। तो इसलिए थोड़ा सा मज़ीद डीजल लाना है और इस काम को जारी रखना है। तो फ़िलहाल चलते हैं कुछ उसी तरफ, और तुम्हें जो यहाँ पाकिस्तान की वो जो फिलिंग मशीन होती है ना, वो भी तुम्हें दिखाते हैं कि दिखाते हैं। अदनान वाली बात है कि हम तुम्हें दिखाते हैं और तुम इतने में साथ जुड़े रहो। तो जी हाँ, डीजल के लिए ये कैन आ गई है और अब हम चल रहे हैं वो फ्यूल लेने के लिए। तो जी ये रही है हमारी वो नई नवेली दुल्हन। तो इसकी हालत तुम देख सकते हो कि रोड नए बनने की हालत से इसकी शक्ल, यानी कि सुबह सवेरे इसे मैं साफ़ सुथरा करके कॉलेज जाता हूँ और वापसी पर तुम इसकी हालत देख सकते हो। ये रोज़ाना ही ऐसा मैला कुचैला हो जाता है और अभी तुम देख सकते हो कि फ़िलहाल मैंने इसके शापर भी नहीं उतारे। तो जी ये वो मौसम की सौगात, अगर तुम ये मुड़ा हुआ कलर देख रहे हो तो इस वक्त पीछे को धूप बहुत ज़्यादा लगती पे मैं कि चलो ये टेक्निक अप्लाई करके देख देंगे। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये इस तरफ कुछ अमरूद के पौधे लगे हुए हैं, ये भी अमरूद, और इस तरफ ये माल्टे के। बाकी तुम ये जो रेड कलर के देख रहे हो ना, ये फ़िलहाल अनार अभी फूट रहे हैं। तो इसी वजह से देहात का वो जो सीन कहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हर मौसम की चीज़ होती है। तो बस अभी कुछ सालों से ही
वो जो छोटे किस्म के बेर होते हैं ना, तो जब हम रावलपिंडी गए थे वहाँ पर वो बाकायदा बिक रहे थे, यानी कि पैसों के साथ मिल रहे थे। और उस वक्त मुझे इस चीज़ की कदर हुई थी कि देहात वाले क्या कुछ तुम्हें मुफ्त में खाने को मिल जाते हैं। तो इधर पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये जो पीछे तुम ज़मीन देख रहे हो ना, इससे काफ़ी पीछे वाली, वहाँ पर 4 बाग थे खजूरों के। तो खजूरों के तुम्हें मैं यहाँ से दिखाऊं कुछ, वो एक पौधा उधर नज़र आ रहा है और एक उधर, बाकी इधर वाले कट डाउन हो गए हैं। वो ये कि तरक्की हो रही है भाई। तो इस तरक्की की मुझे समझ नहीं आती कि चीज़ें काट कर तरक्की की जा रही है, यानी कि तुम जा पीछे रहे हो लेकिन ख़ुद को कह रहे हो कि हम ऊपर जा रहे हैं। इसके साथ साथ तुम्हें मैंने पहले वाले जो दिखाए थे ना कि वो अनार, तो फ़िलहाल फूट रहे हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ तुम इधर अगर मैं आड़ू दिखाऊं तो ये वाला अभी फ़िलहाल छोटा सा है। तो इधर कुछ लगे हुए ये हैं, तो ये खाने के लिए तुम्हें फ्री मिल जाएंगे। फ्री से मुराद कि इधर ना कोई पैसा लगेगा और ना तुम्हें इनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। केयर से मुराद कि बस वो थोड़ी बहुत खाद और पानी टाइम पर लगाना पड़ेगा और फिर ये तुम्हें खाने के लिए मुयस्सर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ जबकि कहीं बाहर जाऊँ। तो फ़िलहाल सारी दुनिया घूमनी है तो तुम्हें सारा कुछ चल कर ही दिखाऊँगा। तो ऐसी बात नहीं है कि ख्वाब देखने चाहिए या फिर ख्वाब बड़े होने चाहिए। हाँ, ख्वाब देखने लाजमी चाहिए, उनके पीछे बेवजह दौड़ना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी कोशिश लाजमी करनी चाहिए। ख़ुद को इतना मेंटेन करना चाहिए कि बंदा वहाँ तक पहुँच सके। क्या ले आओ खड़े, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का होके रूपो। हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का होके रूपो। हमने बांधा है एहराम जुनून तेरे इश्क में होके लीलाम। अब बस कर वो तो कोई नहीं होने आए होने तो रात के बेचते थी मैंने तो इतनी सारी रेटिंग काफ़ी थी। वैसे हम दोनों भाइयों की शक्ल काफ़ी मिलती है, यानी कि एक जैसे अगर सूट डले हुए हों तो पता नहीं चलेगा कि ये बड़ा है या फिर ये छोटा है। तो अगर निमी व्लॉग देख रहा है तो उसने पिछले दिन कहा है कि वो जो तुमसे छोटा है ना तो लगता बड़ा है, तो उसको मैं पहचान लूँगा तो जी हाँ, इधर देखने के साथ साथ तुम टुरते फिरते ये ख्याल करना कि आए हाय। तो काफ़ी सारे कांटे लगेंगे, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें मैं ये वाला सीन दिखाता हूँ जिसके लिए वो कांटा मुझे लगा था। तो वही माँ कांटा लगा नया ककर वाली बात है। लेकिन इसके साथ तुम्हें यहाँ से सीन चेकआउट करवाने वाला हूँ। वो जो छोटी मक्खी होती है ना, यानी कि हनी बी, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। ये छोटी के फ़ायदे ज़्यादा होते हैं कि गब्बन औरत को खवाओ तो वो अपना बच्चा फ़ौरन दे देती है। तो गब्बन औरत नहीं होती, खैर गब्बन गाँव मान जाती है। तो ये सिर्फ मजाक के लिए था, बाकी ये काफ़ी मुफीद होती है। और सबसे बढ़िया बात कि ये यहाँ मिलती नहीं है, मिलती से मुराद के बहुत कम पाई जाती है। तो बस इसको उतारने का सीन बनाते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं। तो नेक्स्ट व्लॉग होगा इंशाल्लाह इन चीज़ों पर। बचड़ा तू वड्डा थिया था कि मैं दसे सा भाई तू कैसे हैं। बाद भाई तुम्हें मैं बेस्ट तरीका बताऊँ ना कि इन क्यारों को कैसे देखें कि ये फिलअप हो गए हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक क्यारे की ड्यूरेशन देख लेनी चाहिए, यानी कि जब उसकी वो निकासी जो है ना, जहाँ से पानी इंटर होता है उस जगह पर वो पानी को इंटर होते हुए देखना कि टाइम कितना हो गया, और जब ये सारा फिल हो जाए उसके बाद देखना टाइम कितना हो गया। तो हाँ, इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि ये सारे जो क्यारे बने हुए हैं ना ये बराबर ही हों। तो उसी लिहाज से जितना टाइम हो ना तो तुम बेफिक्र होकर वहाँ पर बैठ सकते हो और फिर वहाँ से यानी कि पूरे टाइम पर आकर उसको बंद करके नेक्स्ट क्यारे को खोल दिया। बिकॉज़ हम इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो उल्टे काम भी सीधे हाथ से करेंगे और सीधे तरीके से करेंगे। और जी आए है, इसके साथ साथ ही तुम देख सकते हो कि खाना भी आज इधर ही पहुंच गया है।